टेलीप्रॉम्प्टर उनका जब तक काम करता है तब तक मोदी जी का दिमाग भी काम करता है। यहाँ लोकतंत्र पर हमेशा प्रहार किया जाता है। जब भी विपक्ष मुखर होकर बात करती है तो हमेशा लोकतंत्र को दबाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। मणिपुर 55 दिन से धू धू कर जल रहा है, वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 25 दिन के बाद अमित शाह का आंख खुला, कहाँ रहते हैं आज? मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के 24 अकबर रोड। जी हाँ, कांग्रेस कार्यालय है और हम इसके बाहर खड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनका नाम है स्वामीनाथ जायसवाल जी। ये अपनी बातों को हमेशा प्रखर तरीके से रखते हैं, चाहे मुद्दा देश का हो, चाहे मुद्दा किसान का हो, चाहे जवान का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे मुद्दा महंगाई का हो। इस पर हम लेकर चर्चा करेंगे। इनसे 2024 को जिस तरीके से ले करके अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए विदेशी दौरे पर, अमेरिका दौरे पर गए, उनको स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किया गया। जो बाइडेन ने उनका बाकायदा पुरजोर स्वागत किया, उनको अपने साथ रखा और उन्होंने वाहवाही करी और ये कहा कि ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को सशक्त करने की बात कही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामीनाथ जी हैं, इनसे बात करेंगे। स्वामी जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से वाहवाही हो रही है? मैं तो कहीं वाहवाही नहीं देखा, आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से गए, नेहरू जी जाते थे, पूरा आर्मी और वहाँ का राष्ट्रपति खुद लेने दो बार आए, आप देखे होंगे। जो नेहरू जी का ये लोग पानी पी कर नेहरू और गांधी जी को ख़त्म करने की बात करते हैं, पुस्तक में से नाम हटाने के लिए उनको नेम प्लेट हटाने का काम करते हैं। आज देखने को मिला किस तरह का वेलकम हुआ, क्या स्वागत हुआ, भव्य सजा रहा अमेरिका, एकदम अमेरिका पूरा स्वागत में पलके बिछाए रहा। ये तो देखने को मिला और समझने को भी मिला। जिस तरह से बाइडेन ने राष्ट्रपति वहाँ के सामने जिस तरह से डायरी पलट के पढ़ रहे थे, यही बोला गया। बार बार लोग क्यों कहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमए किए हुए, आज उस समय स्पष्ट हो गया कि टेलीप्रॉम्प्टर उनका जब तक काम करता है तब तक मोदी जी का दिमाग भी काम करता है। अच्छा। मोदी जी वहाँ गए थे, बोलते हैं, भारत में आते हैं, कहते हैं कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र मजबूत है। वहाँ जाके अमेरिका के धरती पर बताते हैं। यहाँ लोकतंत्र पर हमेशा प्रहार किया जाता है। जब भी विपक्ष मुखर होकर बात करती है तो हमेशा लोकतंत्र को दबाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से समृद्ध भारत की, आपका समृद्ध चैनल भी है, समृद्ध भारत की बात हो, एकता अखंडता की बात है, वहीं धर्म और जाति को लाया जाता है। वहाँ जाके मस्जिद में खुद मोदी जी रुकते हैं, वहाँ कौन सा जुगलबंदी करते हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम में बांटने का बात करते हैं। यहाँ धर्म और जाति, लव जिहाद की बात होती है, मॉब लंचिंग होता है, चाहे उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र में मॉब लंचिंग हो रहा है, और मुसलमानों को हटाने के लिए, भगाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। और वही जिस तरह से आप देखे होंगे वोट का, आज भी मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, अब 3 तलाक और 370 पे वोट मांग रहे हैं। पहले हनुमान के नाम पर मांगे, प्रभु श्री राम के नाम पर, अब श्री राम से भी नाता टूट गया। ये देखिए ना कि देश का मान सम्मान, मर्यादा और विशेष विदेश नीति को मजबूत कराई है उन्होंने जाकर। विदेश नीति पर किस पर चर्चा करना चाहते हैं? चाइना पर करेंगे, अमेरिका पर करेंगे, यूरोप पे करेंगे। ये तानाशाह प्रवृत्ति के, जो पुतिन के तरह सीना तान के प्रधानमंत्री पानी पी कर जिस तरह से विदेश में बोल रहे थे, अब जनता लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया संविधान की बात उनके मुंह से मुखर अच्छा लगता है। यहाँ आते हुए संविधान की पन्ना और संविधान बदलने की बात करते हैं, यहाँ जाति धर्म को बदलने की बात करते हैं, यहाँ एकता और अखंडता पर प्रहार करते हैं। यहाँ हर पॉलिटिशियन, हर विपक्ष को तोड़ने की बात करते हैं। ये जिस तरह से आज भी मोदी जी कांग्रेस पे प्रहार कर रहे थे, मध्य प्रदेश के दौर, मोदी जी अभी भी रेल का हरी झंडी दिखा रहे हैं। रेल मंत्री का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जहां रेल दुर्घटना होता है उस पर जवाब नहीं देते, वहां सीबीआई भेजा जाता है। सीबीआई आज तक उनके कृपा पात्र बना हुआ है। अच्छा। मोदी जी जो कहे सही, खाता ना बही। ये व्यवस्था जिस तरह से चरमराया है देश की, महंगाई पर चर्चा मोदी जी नहीं करेंगे, मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर 55 दिन से धू धू कर जल रहा है, वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, जिंदा जलाए। मणिपुर पे अमित शाह जी ने कहा तो है कि 15 दिन में उनका हो जाएगा।
25 दिन के बाद अमित शाह का आंख खुला, कहाँ रहते हैं आज? अच्छा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए। करने की वो निदान करने के लिए बात तो कही है अमित शाह जी ने। क्या आपकी सरकार है भाई? आप कहते हो डबल इंजन को सरकार हमारा बनाओ और देश में शांति, एकता और अखंडता पाओ। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वहीं उत्पाद मचा हुआ है, जात और धर्म भाई भाई में लड़ रहे हैं, यही भारत का अंग है। वहाँ जाके कश्मीर का बात करते हो, अमित शाह जाते हैं दुर्ग में तो 370 की बात करते हैं, हर जगह 370 धारा हटाया। अरे भाई 370 हटाने के बाद और मोदी जी तो नया चमत्कार किए हैं। क्या किया? विदेश के धरती में जाके 2 दिन में IIM बना दिए, 1 दिन में IIT बना दिए, अच्छा। 1 दिन में एम्स बना दिए। अरे वाह मोदी जी, आप तो इतने विकास कर दिए कि दूसरे को काम करने के लिए छोड़े नहीं। जो हमारा 70 साल आप अलापते रहे 55 लाख करोड़ कर्ज था, आज 1,100,55 लाख करोड़ कर्ज हो गया देश का। वाह मोदी जी, आपकी चमत्कार, 1,55 लाख करोड़ हो गया। आज टमाटर अपना लाल आंख दिखा रहा है। देश का दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, जिस अभी आप सुने होंगे, आज ही न्यूज़ 24 पर हम सुने। अच्छा। वह बताया जा रहा था कि जो जुलाई में भी फार्म भरा है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब नौकरी नहीं है सरकारी, अब बेचो जाके तरकारी। ये मोदी जी का मुहिम है कि देश का जनता को ऐसा सवेरा दिखाया जाएगा जो योग्यता पानी होगी ना नौकरी के लिए भी तो। योग्यता नहीं है। मोदी जी का योग्यता मालूम है आपको? बताइए। कितना पढ़े आप बताओ ना। देश का मान मर्यादा बढ़ा रहे हैं। भाड़ में जाए यार, मोदी जी की योग्यता बताइए। हाँ, बोलिए। आप जर्नलिस्ट, आप बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप देश की जनता है, मोदी जी का योग्यता बताइए। आपने देखा नहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस से? वो तो मैं देखा, वो फर्जी उनका डिग्री फर्जी बताते हैं। देश का मान मर्यादा विकास कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी के मुंह से सुने हो कि नहीं? कई चैनलों पर आके मोदी जी बोले हैं कि हम हमारा प्राथमिक तक पढ़ा हूं मैं, उसके आगे नहीं बढ़ा हूं मैं। अच्छा। और जब पढ़े नहीं तो आगे बढ़े नहीं तो कब 40 साल देश को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। कौन सा देश को आगे बढ़ा रहे हैं? झूठ और जुमलों पे बरसात कर रहे हैं। अच्छा। 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों मित्रों, 10 साल में 18 करोड़ बेरोजगार हो गया। 15 लाख खाते में आएंगे, काले धन दुगना हो गया विदेशों में, लेकिन वो काला धन तो मोदी जी के पॉकेट में। 24 का डर सता रहा है आप लोगों को। मोदी जी को सता रहा है, इसलिए 370 और 3 तलाक पे अब बात करने लगे। मुस्लिम को अपना परिवार बताने लगे, पठान का बेटा बताने लगे। अच्छा। डर तो मोदी जी को सता रहा है, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हुए। इसके भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। कौन सा भाईचारे की बात करते हैं? प्रभु श्री राम की बात और सम्मान की बात करते हैं। जहां प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है, उन्हीं के दोस्त मनोज शुक्ला, मनोज मुक्तेश्वर क्या है? मनोज मुंतशिर शुक्ला, मुंतशिर अब बना दिए बाबा सिर। अच्छा। देश का जनता देख रहा है राम का तस्वीर। अच्छा। और हनुमान का जिस तरह से अपमान हुआ है, राम प्रभु का, हनुमान का, जिस तरह से हनुमान जी ने उनके लंका को दहन किया, जाकर कर्नाटका में 40% भ्रष्टाचारी सरकार को पोंछ से ऐसा मारा कि बैक हो गए, गदा घुमा दिया, वो रुक नहीं सकता। ये धारा प्रवाहित हो रहा है देश के, एक यानी आम आवाम किसान मजदूरों का जो दर्द था, 700 किसानों का शहादत था। और जिस तरह से अजय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी, उनके आह से मोदी जी के आहट नहीं सुनाई दी। अब मोदी जी बेटी की बात करते हैं, मुस्लिम बेटियों की बात करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि यौन शोषण में आपका ब्रिजभूषण शरण सिंह 400 पेज का जिसको दिया गया, वो 400 पेज का जो FIR में चार्जशीट लाया गया, उसमें इनको बचाने के लिए जिस तरह से लोकतंत्र में जिस तरह से संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, एक अपराधी को जिस तरह से यानी अपने गोद में बैठाकर अमित शाह और प्रधानमंत्री बचाने का काम किए। इन्हीं के पार्टी का चिन्मयानंद होता है जो मसाज कराता है, इन्हीं के पार्टी का जो एक विधायक सेंगर होता है, इन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष को लड़की सप्लाई करता है। ये भाजपा बेटी बचाओ नहीं, भाजपा से बेटी बचाओ चल रहा है। और लोकतंत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बदहाल कर दिया है, 81 लाख लोगों को लाइन में लगा के भीख मंगवा के राशन। आपका काम है केवल आलोचना करना, उनका विकास कार्य नहीं दिखता आपको। होता आलोचना करना है, हिम्मत तो जवाब दो, जाओ हिम्मत है तो मोदी जी से पूछो। मोदी जी सुनो ना, अमेरिका में प्रेस वार्ता डायरी पढ़ के किए। अच्छा। लेकिन यहाँ 0 बैलेंस पे चल रहे हैं। यहाँ तो उनका हिम्मत नहीं है कि देश में क्या बात करेंगे। अच्छा। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ जनता पूछेगी 2 करोड़ नौकरी कहाँ है मोदी जी?
कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? नहीं है। जनता पूछेगी रोजगार कहाँ है मोदी जी? नहीं है। जनता पूछेगी महंगाई क्यों है मोदी जी? चुप्पी साध लेंगे। जनता पूछेगी मोदी जी बताइए ये भ्रष्टाचार कहाँ है? चुप्पी साध लेंगे। पूरे तंत्र उनके भ्रष्टाचार से लुप्त हो गई है। और जिस तरह से अंधभक्ति कर कर देश को गुमराह किया जा रहा है, पहले पकौड़ा तलाया गया, अब तो उसके लिए भी बेसन नहीं रह गया, तेल नहीं रह गया, टमाटर नहीं रह गया कि चटनी बने 100 के पार टमाटर हो गया। मोदी जी के अच्छे दिन का जो आलाप लगते थे, अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। विपक्ष की एकता को देखकर पहले 400 सीट जीतने का दावा करते थे अमित शाह, अब 300 पर आ गए। अब एक दूसरा शिमला में मीटिंग होने वाला है, ऊपर 200 पे आ जाएंगे। अब धीरे धीरे माइनस में अपने आप हथियार डाल रहे हैं कि जनतंत्र लोकतंत्र में जनतंत्र मजबूत होगी। मन की बात प्रधानमंत्री बहुत प्यार से कहते हैं, मन की बात सुनो। लोकतंत्र को मजबूत करते हैं ना, वो तो लोकतंत्र के मजबूत करने की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं हमेशा। कहते हो जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ मौन लंचिंग हो रहा है, जहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जहाँ धर्म जाति में बांटा जा रहा है, जहाँ युवा को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, नौकरी वैकेंसी लाकर उनसे पैसा वसूला जा रहा है, उसके बाद खारिज कर दिया जा रहा है। ये कहाँ की बात करते हो? किस धर्म जाति का बात करते हो? यहाँ न धर्म है, न जाति है, न एकता है, न विश्वास है। मोदी के जिस तरह से व्यवस्था को धज्जियाँ उड़ाए हैं, आज मोदी मैजिक खत्म हो चुका है देश के लोकतंत्र में। अब जनता पर चलेगी, जनतंत्र मजबूत होगा। कह रहे हैं अभी भी हम 30 साल और राज करेंगे। देखिए मोदी जी पहले आए कहे 70 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, अपने रिश्तेदारों को हटा दिए। अब मोदी जी आए तो वो प्लान बदल दिए। मोदी जी तो राज 30 साल क्या करेंगे? 30 साल अब आइलैंड में 40 साल भीख मांगे थे, अब 30 साल जीना होगा तो आइलैंड में जगह देख लें। अडानी के जहाज से आइलैंड में उनको डंप कराया जाएगा। किस आइलैंड में रहना चाहते हैं मोदी जी? वो सुरक्षित स्थान। मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे होते तो सत्ता में बार बार जनता बैठाते क्या? बैठा रही है। कौन सपना मुंगेरी लाल का? जनता बैठा दी, जनता बैठा दी। देश करना बंद करो यार। कौन सत्ता में? कर्नाटका हारा उनका सरकार, हिमाचल हारा उनका सरकार। कौन सत्ता की बात करते? 24 में फिर आएंगे बोलने। कौन वो बोल रहे हैं? उनके बाप का राज है कि चाचा का राज है? अच्छा। वो बोल दे सही, खाता न बही। अरे तुम लोग जो दलाली कर रहे हो बंद करो। मोदी जो दिखता है वही बताते हैं ना। दिखता है मोदी मैजिक खत्म हो चुका। मैं आरएसएस के लोग, आरएसएस उन्हीं का है ना। आरएसएस का मोहन भागवत बोले मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। जब मोदी मैजिक खत्म हुआ, कर्नाटक में भी बजरंगबली को लेके चले। विकल्प क्या है? विकल्प बताइए मुझे। कल देश की एकता और अखंडता, भाईचारे और समानता का जो राज आने वाली है, कांग्रेस का विकल्प। कांग्रेस बिना देश अधूरा है। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, मेहनत कशों के हाथ में काम चाहिए, किसानों को दुगनी आय चाहिए। 2800 रुपया किलो निरंतर छत्तीसगढ़ में धान खरीद रहा है भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार। 500 रुपया में सिलेंडर हम राजस्थान में बेच रहे हैं। पुराना पेंशन हमारा जहाँ जहाँ राज्य शुरू कर दिए। हम जो कहते हैं करते हैं, और मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, युवा को रोजगार नहीं है। ये मोदी जी का मैजिक खत्म हो चुका है। अब काल्पनिक जीवन नहीं कोई जिएगा। अब संघर्षों में एक नया ताजगी आया है। मोहब्बत की दुकान खुल गई है, नफरत वालों का दुकान बंद होने जा रही है। अब कांग्रेस की दुकान बंद होने जा रही है। दुकान कांग्रेस सपना देखना बंद करो, दलाली करना बंद करो यार। कितना लिफाफा ले लिए, दुकान बंद रहा। आपको क्या मिलता है जो भाजपा की बाकायदा बुराई करती है? कार्यकर्ता खून मेरे रक्त को। उनके अच्छे काम नहीं दिखाई देते भाजपा के? आप तुम बता दो 5 काम, तुम तुम्हारा चरण वंदना भी करना शुरू कर दो। 5 काम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु बना है? आपको नहीं लगता? विश्व जनता को तो दिखाई दे रहा है। मोदी टेली काउंटर पर और जो गुजराती जाके वहाँ जिंदाबाद करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करता है एनजीओ जाता है वहाँ पर, उनको यानी विदेश घुमाने के नाम पर ले जाया जाता है। वही 10 परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। और जिस तरह से ये हवाबाजी कर रहे हैं मोदी जी, ये हवाबाजी देश के जनता समझ गई है। अब देश में जनतंत्र और लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान की बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। अब खाली सीधे टकरार होगी। और कांग्रेस 2024 में आ रही है। 23 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, किस प्रकार 2024 में बदलाव होगा और किस प्रकार से भाजपा काम कर रही है, किस प्रकार कांग्रेस काम करेगी। आगे आने वाले वक्त में पता चल जाए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, देश को मजबूती कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये तो आपकी राय बताएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय जरूर दीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।